हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको साथ नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इस चैप्टर में दो चीजें अपने को पढ़नी है। एक तो ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन लिख के बताता हूं, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें यह ध्यान देना है कि x और y यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। x और y क्या है? यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। x और y के साथ जो यहाँ पर ये a b c लिखा हुआ है, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है, इसे बोलेंगे x का कोफिशिएंट, है ना। ये है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली ये b जो है, ये कोफिशिएंट ऑफ y है ना, और c जो है एक कांस्टेंट नंबर है। ये सभी कांस्टेंट हैं। ए बी सी आर कांस्टेंट्स, ए बी सी आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का कोफिशिएंट क्या है? 3, और ये नंबर भी अकेला नंबर है, इसमें कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं है। तो यहाँ पर 2, 3, 2 ये सब कांस्टेंट्स हैं, लेकिन x और y क्या यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मान लीजिए -6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं। फिर मैं इसे को लिख सकता हूं 3y इज इक्वल टू 2x को उधर भेज देता हूं, तो 6 माइनस 2y। और y को क्या लिख सकता हूं? 6 माइनस 2y अपॉन में 3 को डिवाइड में भेज दिया। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ये 2x था, सॉरी है, ये 2x था। अब यहां पर क्या होगा, आप x की जो मर्जी है वैल्यू रखिए, x की जो मर्जी है वैल्यू रखिए, आपको y भी उसी तरीके से मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, या x की वैल्यू चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो x की वैल्यू जब मैं 0 यहां पर रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? y की जगह y की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि x तो मैंने 0 रख दिया है, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 अपॉन में 3, तो 6 अपॉन 3 का मतलब हो गया 2। यानी x की वैल्यू 0 पर y आपको मिल गया 2, यानी x की वैल्यू 0 पर y आपको मिल गया 2। आप जानते हैं x, y जब भी इसको पेयर में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या अपन ली थी 0, तो y की वैल्यू क्या आई? 2। चलिए x की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं, x की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा जरा बताओ? 6 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 3, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या रख दिया है? 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन में 3, दैट इज 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू 1 पर y का आंसर आ रहा है 4 अपॉन 3। ये एक आंसर हो गया। इसी तरीके से आप x की वैल्यू कुछ और ले सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर मुझे 2 रखना है, तो 2 रख दिया मैंने, और यहाँ पर नीचे 3 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 6 में से 4 चले गए अपॉन में 3, यानी 2 अपॉन में 3। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि x की वैल्यू जब आपने 2 ली थी तो y का आंसर आ गया 2/3। तो ये है सॉल्यूशंस, ये है सॉल्यूशंस। ये कितने सोल्यूशन आए? 3 आए। अभी मैं x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकता हूं, मैंने आपको बताया x वेरिएबल है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। यानी कि आप जितने ज्यादा x की वैल्यूज आप लेते जाएंगे वैसे ही आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो y की जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यदि कोई एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है। कैसे इनफाइनाइट होंगे? मैंने आपको अभी भी बताया कि आप x की वैल्यू लेते जाइए, आपको x के करस्पॉन्डिंग y के आंसर्स मिलते जाएंगे। x की वैल्यू 0 पर y 2 आ गया, x की वैल्यू 1 पर y 4/3 आ गया, x की वैल्यू 2 पर y 2/3 आ गया, ऐसी x की वैल्यू 3 पर कुछ और आएगा, x की वैल्यू 4 पर कुछ और आएगा। कहने का मतलब आप x की जितनी मर्जी है, जितनी वैल्यू लेते जाएंगे, आपके y के डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। इन्हें ही बोलते हैं सॉल्यूशंस। और आप
x की इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं, x की इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे तो y के भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अपन बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x और y। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। ये बात हो गई वेरिएबल की। फिर अब ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए। x की पावर भी 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए। जब हर टर्म की, ये भी देखिए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, हर टर्म की जो पावर है वो 1 मतलब मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 टर्म है तो तीनों टर्म में से यदि कोई मैक्सिमम पावर है ना तो वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल की, आपको पावर देखनी है किसकी, वेरिएबल की। पावर आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है वेरिएबल की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर x है, x की पावर क्या है 1, वेरिएबल कौन है x, x की पावर क्या है 1। यहाँ पर दूसरे टर्म में वेरिएबल है y, y की पावर क्या है 1। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि वेरिएबल की पावर है 0, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर पावर है 0, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 1। इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम पावर कौन है 1। तो इसलिए इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जब भी मैक्सिमम डिग्री किसी भी इक्वेशन की, किसी भी एक्सप्रेशन की, ये जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इक्वेट किया है 0 से, तो ये इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। यदि मैक्सिमम पावर 1 है तो ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x और y, इसलिए इसको मैंने बोला टू वेरिएबल्स। तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल x और y, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी क्या है 1 है। सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस में जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल मौजूद हों। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 6 लिखा मैंने, =6 लिख दूं या -6 लिख दूं, फिर उधर x6 को भेज दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर 2x + 3y = 6 भी हो सकता है, यहाँ पर 2x + 6 = 0 हो सकता है, यहाँ पर y एब्सेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि y का होना जरूरी है, y एब्सेंट भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 3y ऐसा भी हो सकता है, x भी एब्सेंट हो सकता है, x भी एब्सेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x और y का होना दोनों का जरूरी है, x और y दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल यदि मिस है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम पावर क्या है 1, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर क्या है 1, ठीक है। तो ये इन्हें भी क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है वो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इन तीनों के ग्राफ आपको बताता हूं। जब दोनों वेरिएबल मौजूद हों, जब दोनों वेरिएबल मौजूद हों, तो मैं तीनों की बात कर रहा हूं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं और इसको थर्ड नाम दे देते हैं। मैं तीनों के ग्राफ आपको अलग अलग बना के बताता हूं। चलिए, पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 6, ये है। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं y एक्सिस खींचूंगा, मैं x एक्सिस खींचूंगा, इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी ये तरीका बताया है, आज मैं फिर से दोबारा वो तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, एक बारी x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोई ना कोई y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए 0 पुट करके देखते हैं। यहां पर 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 3 × y, या 3y लिख दीजिए, 3y = 6। तो ये 0 हो गया, 2 × 0 0, तो 3y = क्या आ गया 6, तो y = आ गया 6/3, दैट इज 2। यानी x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ गई 2। तो आप ऐसे लिख दीजिए, x की वैल्यू 0 पर y आ गया 2। अब आप एक बारी y0 ले लीजिए, अब एक बारी आप y0 ले लीजिए। अब इसी इक्वेशन में एक बारी अब आपको y0 लेना। पहली बार में आपने x0 लिया, दूसरी बार में अब आप y0 ले लीजिए। तो चलिए मैंने y0 ले लिया। y0 लेने पर क्या होगा, अब ये हो जाएगा 2x + 3 × 0 = 6।
तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी y0 पर x की वैल्यू आ रही 3। देखिए मैंने दोनों बारी x की वैल्यू पहले लिखी है, y की वैल्यू बाद में लिखी। जब मैंने x0 लिया तो y2 आ गया, जब मैंने y0 लिया तो x2 आ गया। इन्हें बोलते हैं पॉइंट्स। आप इनको पेयर में लिख लीजिए। पेयर में कैसे लिखेंगे इसको बेटा? पेयर में ऐसे लिखेंगे 0,2 0,2, एक पेयर ये मिला, यानी एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पेयर ये है, तो दूसरे पेयर को मैं यहां लिख देता हूं। पहले x की वैल्यू 3, बाद में y की वैल्यू 3,0। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको ये पॉइंट डिनोट करना है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x एक्सिस ये है, x की वैल्यू 0 यहां पर होगी, y की वैल्यू 2 यहां पर होगी, तो ये पॉइंट है 0,2। y एक्सिस में x0 होता है, y एक्सिस में x0 होता है, x एक्सिस में y0 होता है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है। तो 0,2 का मतलब x0 कहां पर होगा? y एक्सिस में होगा, तो y एक्सिस में जहां पर 2 है वहां पर, तो एक पॉइंट ये मिल गया। दिस पॉइंट इज नोन एज 0,2। दूसरा पॉइंट आपको चाहिए 3,0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो y0 कहां पर होगा? x एक्सिस में y0 होगा, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 कहां पर? यहां पर है, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को बोलेंगे 3,0। इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देना और इसको बढ़ा देना है। ये बन गई, ये बन गया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। बहुत ही सिंपल है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। एक बारी x0 करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बारी y0 पुट करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए कहां पर? जो भी आपने कार्टेशियन प्लेन है, ये आप अपना कार्टेशियन प्लेन है, यहां पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो लाइन बन गई। इस लाइन का नाम क्या हो गया बेटा? इस लाइन का नाम हो गया 2x + 3y = 6। ये इसका नाम है, ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया। मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आप इसके ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड का ग्राफ बनाता हूं, जब कोई ना कोई एक वेरिएबल अब्सेंट हो। अभी तो ये क्या था? जब दोनों वेरिएबल प्रेजेंट थे। अब मैं आपको वो ग्राफ बताने जा रहा हूं जब कोई एक वेरिएबल अब्सेंट हो। जैसे मान लीजिए दूसरा मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, दैट इज 2x + 6 = 0। तो इसको सॉल्व करिए तो 2x = 6 -6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6/2, x की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी। तो नंबर लाइन पर जल्दी से आपको क्या करना है? x की वैल्यू -3 आई है, तो x की वैल्यू -3 कहां पर होगी? इधर होगी ऑब्वियसली, 1 2 3 -1 -2 -3। जहां पर x की वैल्यू -3 है वहां पर एक लाइन खींच दीजिए, ये लीजिए। यही ग्राफ है x = -3 का, या आप इसका ग्राफ बोल सकते हैं। इसका ग्राफ ये है, x = -3 यहीं से तो आया है, तो यहाँ पे ये ग्राफ है x = -3 का। जहां पे -3 है वहां पर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है, वहां पर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है। x की वैल्यू -3 आई तो x एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3y = -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/3, दैट इज -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। अब जहां पर y -2 होगा, जैसे मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं, y -2 कहां पर होगा? y ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो यहां -2 होगा। जहां पर y है तो y एक्सिस में एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है। तो ये ग्राफ है y = -2 का। यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि जब एक ही वेरिएबल हो, x की वैल्यू यदि कांस्टेंट आ रही हो, x की वैल्यू कोई नंबर आ रहा है, तो x का जो ग्राफ बनता है वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये y एक्सिस था, ये आपका क्या था? y एक्सिस था, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। जब आप y का ग्राफ बनाएंगे तो y का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, y का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। उल्टा x का ग्राफ जब बनेगा तो y के पैरेलल बनेगा, y का ग्राफ जब बनेगा तो वो x के पैरेलल बनेगा। लेकिन तब की बात है जब एक ही वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल ना हो। दोनों वेरिएबल थे तो मैंने बताया था कि लाइन ऐसी ऐसी आड़ी टेढ़ी बनेगी, परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनेगी, ना तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी और ना ही y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, यदि दोनों वेरिएबल है तो, ठीक है। दोनों वेरिएबल हैं तो कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी लाइन बनेगी, ये आपको बहुत दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता गया, दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहूंगा
कि लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन, वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, उसके मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूं, आप उन एक दो एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू अपन लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। जरा देखिए, मैं एक सॉल्व एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसमें उसके थ्रू आपको बताता हूं। लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ, आपने शायद 8th में किया होगा, notebook is twice the cost of pen, is twice the cost of pen. Write a linear equation, write a linear equation in two variable representing the statement, representing this statement. ये स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज x and cost of notebook is y. बहुत ध्यान से देखना है, आपको क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ये नोटबुक है और ये पेन है, ये पेन है, दोनों के बीच में मुझे इक्वल लगाना है। नोटबुक की प्राइस ज्यादा है, नोटबुक की प्राइस क्या है, ज्यादा है, नोटबुक ये है, तो मुझे मल्टीप्लाई किस में करना होगा, पेन में, क्योंकि पेन में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जाकर वो नोटबुक के बराबर होगा, तो जाकर वो नोटबुक के बराबर होगा। जैसे मैं हूं और सपोज कोई बच्चा है, मान लीजिए x, कोई x नाम का बच्चा है, तो x की उम्र यदि 10 साल है और मेरी उम्र मान लीजिए 20 साल है, तो ऑब्वियसली x जिसकी उम्र कम है उसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब वो मेरे बराबर होगा। मेरी उम्र 20 साल है, उसकी उम्र 10 साल है, तो उसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं जाकर उसके बराबर होगा। यानी छोटे वाले नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़े वाले के बराबर होगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा था कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक की जो प्राइस थी दैट इज ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की प्राइस में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पेन की प्राइस क्या थी, कम थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो गया किसके, नोटबुक के कॉस्ट, नोटबुक के कॉस्ट के बराबर। तो दैट इज द लीनियर इक्वेशन। अब इसको और तमीज से लिखो, तो 2x, y को उधर भेज दीजिए, माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि किस तरीके से आप ग्राफ को मतलब बना सकते हैं। अब आपको मैं आगे बता रहा हूं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ मतलब किस तरीके से इनके सोल्यूशन निकालेंगे वो अपने को देखना है। मतलब लाइन, मैं आपको बताता हूं क्या करना है अपने को। Now come to the solution of system of linear equation, solution of linear equations। मैं ये सॉल्यूशंस आपको दो तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से। एक तो बताऊंगा आपको मैं ग्राफिकल मेथड से, एक मैं आपको बताऊंगा एल्जेब्रिकल मेथड से। एल्जेब्रिकल मेथड मतलब सॉल्व करके कैसे आएगा, और एक मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफ के मेथड से। तो ग्राफ के मेथड से कैसे करेंगे वो आपको जरा देखना है। पहला आपको मेथड सीखना है ग्राफिकल, ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन देंगे ये लोग। जैसे मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। पूछ लिया कि x और y की वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू बताइए ग्राफिकल मेथड से। तो आपको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से इसका आंसर बताना है वो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। दोनों का आपको अलग अलग ग्राफ बनाना होगा, एक ही प्लेन पर, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर आपको दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाने होंगे। तो पहले अपन पहले वाले ग्राफ की बात करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार x0 पुट करिए, x0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, x0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6/3 दैट इज 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब आपको एक बारी y0 पुट करना है। जब y0 पुट करेंगे, मान लीजिए y मैंने 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी पॉइंट आ गया 0,2 और एक पॉइंट आ गया 3,0। पहले x बाद में
वाई। तो इसका ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। 0,2 एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, वाई एक्सिस में होगी, 1 2 यहाँ पर आएगा 0,2, ये 1 था ये 2 था। 3,0 एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस में, एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आएगा पॉइंट। मैंने इसको वैसे मिलाया और इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। दैट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, 2x + 3y = 6 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन है 2x + 6y = 8। मैं एक काम करता हूं, इसको 12 ले लेता हूं, इसको मैं 12 ले लेता हूं। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 2x + 6y = 12। इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू चलो 0 पुट करता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आप ध्यान से देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। 6y = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12/6 दैट इज 2। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पॉइंट क्या मिला, 0,2 और ये क्या मिला 6,0। 0,2 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फिर से एक बार इसका भी एक पॉइंट यहीं पर आ गया, 0,2 पर ही आ गया और दूसरा पॉइंट आ गया 6,0 पर। तो 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कहीं पर आएगा, दैट इज 6,0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 और 0,2 यहीं पर आ गया, यानी ये वाला पॉइंट आया और ये वाला पॉइंट आया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, ये और ये। अब इनका सोल्यूशन क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन वो होता है जब दो लाइनों को अपन आपस में सॉल्व कर रहे हैं, दो ग्राफ को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, दो ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो उन दोनों का सोल्यूशन होता है। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला ग्राफ यानी 2x + 6y = 12, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं और इस पॉइंट का नाम है 0,2। 0,2 यानी इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2, यानी इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दैट विल बी योर आंसर। आप इसको रखकर देख लीजिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना तो 6 आ जाएगा। आप रखकर देखिए, x की वैल्यू वेरीफाई करने अपन, x की वैल्यू 0 यहां पर रखा तो 0 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6 बराबर 6 क्या आ गया। अब 0,2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप रखकर देखिए, 0 रखेंगे यहां पर तो 0 × 2 दैट इज 0, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 × 2 दैट इज 12, दैट इज 12। तो x, इन दोनों का जो सोल्यूशन आया वो आया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। सोल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट इन दोनों का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, उन दोनों का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। अब ये सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ग्राफिकल मेथड से जब भी इनको सॉल्व करेंगे तो तीन चीजें हो सकती हैं। लाइनें, ये लाइन तीन तरीके से आ सकती हैं, वो तीन तरीके कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि वो लाइनें, जब दो लाइनें आपस में ड्रॉ करते हैं तो वो दो लाइनें आपस में तीन तरीके का रिलेशन बना सकती है, मतलब तीन तरीके से हो सकती हैं। वो कौन कौन से तीन तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।